बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पिछली वीडियो के अंदर सॉल्व कर चुके हुए हैं और आज का हमारे पास नया टॉपिक है एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम फाइंड करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका का हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2a स्क्वायर b, उसके बाद 4a b स्क्वायर, उसके बाद 6a b है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास है 2a स्क्वायर b है, इज इक्वल टू 2 सेम आएगा, a स्क्वायर है, इसको अब 2 टाइम लिख देंगे, a मल्टीप्लाई a, उसके बाद लास्ट में क्या है b आएगा। सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 4a बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई ए आ गया और उसके बाद लास्ट में जो बी का स्क्वायर है तो 2 दफा आप 2 टाइम इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट पे हमारे पास वैल्यू है 6a b है, तो इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो वो लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई क्या आ गया b आ गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर निकाले। इसमें से कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए जी, ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, यानी कि हम यहाँ पे पहले निकालेंगे HCF, यानी कि हाँ यस कॉमन फैक्टर होगा, इज इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे a इसमें भी है, a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो यहाँ पे a भी कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे b भी 1 टाइम दोनों तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होगा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, आपके पास 2a भी आएगा। अब उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर है, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा आपके पास, 2 तो कॉमन आ गया था, अब ये 3 और ये 2 है, 3 मल्टीप्लाई 2 नॉन कॉमन फैक्टर में आ रहा है। अब उसके बाद ये वाला a तो कॉमन में आ गया था, अब ये वाला a जो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा और उसके बाद ये 3 टाइम जो ना हर एक में यानी कि b कॉमन आ गया था, अब ये वाला b रह गया जो कि हमारे पास यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 2 का क्या आ गया 6a भी आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है मैंने अभी आपको बताया कि HCF मल्टीप्लाई एनसीएफ, एनसीएफ मतलब कि नॉन कॉमन फैक्टर है, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर आएगा। तो आपके पास एचसीएफ कितना आया 2a भी मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर कितना आया 6a भी आ गया, उसके बाद 6 2 का कितना आ गया 12, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर आएगा, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का भी स्क्वायर आएगा। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया इस पार्ट नंबर 1 का 12a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, पार्ट नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब पहली जो वैल्यू हमारे पास है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो आपने क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा, बाकी आपके पास बचेगा एक्स प्लस 1 आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास ये है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यू में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, बाकी आपके पास बचेगा यानी कि यहाँ पे 3x से 2 कॉमन आ गए, बाकी एक बार बचेगा, प्लस सेम आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी कुछ भी नहीं बचा तो 1 बाकी बचेगा। अब आपने क्या करना है कि इस एक्स स्क्वायर को आप यूं भी लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। अब इन इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से इन दोनों में से देखना है सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है, यानी कि कॉमन फैक्टर आप क्या आएगा, ये एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स कॉमन आएगा और उसके बाद ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 इसमें आपके पास क्या आ गया कॉमन फैक्टर में आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो बाकी एक ही वैल्यू बची है, बाकी एक ही वैल्यू हमारे पास बची है, ये सिर्फ एक्स बची है और वो आपके पास क्या आएगा नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। नॉन कॉमन फैक्टर में सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको कि भाई कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक हो गया।
अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x इंटू एक्स प्लस वन है, और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आपके पास आ रहा है, x आ रहा है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन आपके पास एलसीएम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ए स्क्वायर माइनस 4a। पार्ट नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। सेकेंड वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2a है। अब आपने देखना, सबसे पहले आप पहली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पे आपने इसको मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ सॉल्व कर लें तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 4 1 जार 4 आएगा। तो 4 के आपके पास जो फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 है, यानी कि 2 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये मिडिल टर्म आएगी। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू ए प्लस 4। ए स्क्वायर सेम आएगा, माइनस 2a आ गया, ये वाला प्लस माइनस माइनस 2a आ गया और प्लस 4। इन दोनों में से आपने a कॉमन लेना है तो a माइनस 2 आएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो a ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 2 जार 4 आ गया। अब इन दोनों में से आपके पास ये a माइनस 2 ब्रैकेट टर्म है, ये सेम आ रही है, कॉमन आई है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी आपके पास a माइनस 2 बाकी बचेगा। अब उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू के आपके पास आ गई फैक्टर आ गई। अब सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है कि ए स्क्वायर माइनस 2a है। अब इन दोनों वैल्यू में से आपके पास कॉमन आ रहा है ए कॉमन आएगा तो a माइनस 2 बाकी आपके पास वैल्यू आएगी। अब इन दोनों में से आपने देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास जो आ रहे हैं वो ये है कि a माइनस 2 और a माइनस 2 दोनों में यानी कि अवेलेबल है, मौजूद है, तो यहाँ पे a माइनस 2 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर में आ गया। अब उसके बाद देखना है कि नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आता है। नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, a है और ये a माइनस 2 है, a इंटू a माइनस 2 आ गया। अब आपने फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक हो गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, a माइनस 2 है, नॉन कॉमन फैक्टर में क्या है, a इंटू a माइनस 2 है। अब ये भी a माइनस 2 है, ये भी a माइनस 2 है, तो ये जो दरमियान में a है उसको आप फर्स्ट पे ले आए हैं, तो यहाँ पे a माइनस 2 a माइनस 2 दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको होल का स्क्वायर बना देंगे, a माइनस 2 होल का स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, x की पावर 4 माइनस 16 और उसके बाद x क्यूब माइनस 4x है। इसको सॉल्व करते हैं पहली वैल्यू को, तो ये है x की पावर 4 माइनस 16 है। तो इसको आप ये जो हमारे पास x की पावर 4 है इसको यूं लिख सकते हैं x स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ गया माइनस जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर आप इसको लिखते हैं, 4 का स्क्वायर आएगा। अब ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, तो क्या करेंगे, एक दफा प्लस में आ जाएगा और उसके बाद एक दफा माइनस में आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंपल करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 सेम आएगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस 4 को भी तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सेम आ जाएगी, ये यहाँ पे दोबारा फिर दो स्क्वायर आ गए हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में आ जाएगा, एक्स प्लस 2 और उसके बाद एक्स माइनस 2 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये है कि एक्स क्यूब माइनस 4x आ गई। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है x कॉमन जब आएगा तो यूं आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया, ठीक है, तो x सेम आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, x सेम आएगा तो यूं आएगा x प्लस 2 आ गया और उसके बाद x माइनस 2 आ गया। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे जो है वो तो एक तो आपके पास ये x माइनस 2 है, x माइनस 2 ये भी कॉमन है, और उसके बाद x प्लस 2 ये भी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कॉमन फैक्टर में ये आ रहेगा आपके पास है कि x प्लस 2
इंटू एक्स माइनस टू आएगा, और उसके बाद जो है नॉन कॉमन फैक्टर में क्या आएगा आपके पास है एक्स इंटू एक्स के प्लस फोर आ गया, एक्स इंटू एक्स के प्लस फोर आ गया। अब उसमें क्या करना है आपने कि एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक हो गया। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है x प्लस टू है और उसके बाद x माइनस टू है। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो यूं लिख सकते हैं आपके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ सकता है, यानी कि यूं आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस फोर आ गया, सेकंड टर्म फोर है सॉरी टू है तो टू का स्क्वायर फोर आएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है x सेम आएगा और x स्क्वायर प्लस फोर आ गया। अब उसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यूं आपके पास लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको रेज कर देते हैं, अभी यूं सॉल्व कर सकते हैं आप इसको भाई, एक्स स्क्वायर एक्स शुरू में ले आए पहले, उसके बाद एक्स के माइनस फोर है और एक्स के प्लस फोर है, इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर और एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स सेम आ रहेगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, एक में प्लस है और एक में क्या है माइनस है, तो आप यूं कर सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया, तो एक्स सेम आएगा, एक्स की पावर फोर माइनस क्या आ गया 16 आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया एलसीएम में। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर आपके पास 5 है। पार्ट नंबर 5 में आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो है 16 माइनस फोर एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है, उसके बाद लास्ट वैल्यू है फोर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब इसमें आपने करना ये है कि सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 16 माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, तो आप यहां पे देखें कि भाई 16 और 4 दोनों 4 के टेबल पे डिवाइड हो रही हैं, तो 4 इसमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, बाकी आएगा 4 4 सा 16 माइनस 4 कॉमन आ गया और बाकी आएगा x का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो 4 सेम आ गया, 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 सेम आएगा, दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस है, तो एक दफा प्लस में आ जाएगा और इसके बाद एक दफा माइनस में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है, इसको आप क्या करेंगे फैक्टर बना देते हैं, यानी कि मिड टर्म ब्रेकिंग से करेंगे, 6 1 जार 6 आ गया और 3 2 जार 6 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मिडिल टर्म आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर सेम आ गया प्लस 3 माइनस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ गया माइनस 2x माइनस 6 आ गया। अब इन दोनों में से आपने क्या करना है कॉमन लेना है, x कॉमन आएगा, बाकी आएगा x प्लस 3 आएगा, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और 2 3 क्या आ रहेगा 6 आ रहेगा। अब उसके बाद हमने क्या करने हैं नेक्स्ट, इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद बाकी क्या बचेगा x माइनस 2 आ रहेगा, यानी कि यू मारेगा x प्लस 3 कॉमन ले लिया और बाकी जो वैल्यू बचेगी x माइनस 2 आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसमें से क्या एक थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है यहाँ पे यूं कि x प्लस 3 सेम आ रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फैक्टर बनाए हैं ना वो क्या है 2 माइनस एक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 2 आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि इन दोनों में से अगर हम माइनस ले लेते कॉमन, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ये आपके पास माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला माइनस माइनस को प्लस करेगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे इस माइनस को शुरू में ले आते हैं, तो ये आएगा x प्लस 3 और ये आ गया आपके पास 2 पहले ले और यहाँ पे माइनस एक्स बाद में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वाला जो माइनस है ना इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दे तब भी ठीक है, अगर नहीं भी करें तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू लास्ट में है वो क्या है 4 माइनस
एक्स स्क्वायर है। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा प्लस में आ जाएगा और एक दफा माइनस में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक तो फैक्टर ये बने हुए हैं और दूसरी वैल्यू के फैक्टर ये हैं और तीसरी वैल्यू के फैक्टर ये हैं। अब देखना है कि इन तीनों में से जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो ये हैं आपके पास, 2 माइनस एक्स इसमें भी है, 2 माइनस एक्स इसमें भी है और 2 माइनस एक्स इसमें भी है। तो कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स आ गया। अब उसके बाद देखना यह है कि बाकी नॉन कॉमन फैक्टर क्या है। नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 2 प्लस एक्स है और इसमें आपके पास क्या माइनस इंटू एक्स प्लस 3 है और इसमें आपके पास क्या है 2 प्लस एक्स है। तो नॉन कॉमन फैक्टर में आप देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 4, उसके बाद जो 2 प्लस एक्स आ गया और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूं आएगा, ये वाला माइनस है तो माइनस को आप शुरू में लगा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 3 आएगा और यहाँ से दोबारा फिर ये 2 प्लस एक्स आ गया। ये आपके पास है नॉन कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर्स को मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वो इस तरह से किया जा सकता है कि यहाँ पे 2 प्लस एक्स है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है 2 प्लस एक्स है। यहाँ पे आपके पास 2 प्लस एक्स इसमें भी है और इसमें भी 2 प्लस एक्स है। तो ये दोनों में आपके पास वन टाइम ही अगर आई थिंक सो वो आएगा 2 प्लस एक्स वन टाइम ही आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 प्लस एक्स है और इसमें भी 2 प्लस एक्स है। मैंने डबल टाइम लिख दिया था। अच्छा, यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई तो नहीं, यहाँ पे एलसीएम में फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है तो फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई एनसीएफ, यानी कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है जी 2 माइनस एक्स है और नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस 4 इंटू क्या आ जाएगा जी 2 प्लस एक्स है और उसके बाद एक्स प्लस 3 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस क्या करेंगे, ये 2 माइनस एक्स है और ये 2 प्लस एक्स है। अब यहाँ पे इस जो यहाँ पे 2 प्लस एक्स है ना, इसको आप x प्लस 2 लिख दें या फिर 2 प्लस एक्स लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, यानी कि इसको आगे पीछे करने से साइन का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इसको दोबारा फिर हम क्या करेंगे, इस माइनस को अगर हम क्या करेंगे शुरू में ले आते हैं, इस माइनस को क्या करेंगे अगर हम शुरू में ले आते हैं तो स्टार्ट में ले आते हैं तो यूं करेंगे कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा और ये x आ गया। ठीक है, बाकी आपके पास बचेगा 4 इंटू यहाँ पे x प्लस 2 लिख दें और यहाँ पे x प्लस 3 लिख देती हैं। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम x पहले लिख लें -2 बाद में आ जाएगा और ये 4 को शुरू में ले आए तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। अब ये दो वैल्यू सेम आ गई हैं, यानी कि दोनों वैल्यूज में दोनों वैल्यू सेम है, एक में प्लस है और एक में क्या है माइनस है। तो हम इसको इकट्ठा यूं कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म यानी 2 है तो उसका स्क्वायर 4 बन जाएगा और लास्ट में क्या है एक्स प्लस 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या है एलसीएम है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेटमेंट बढ़ता हूं, द एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, यानी कि 2 पॉलिनोमियल्स हमारे पास, उसका एचसीएफ दिया हुआ है y माइनस 7 दिया हुआ है एंड देयर एलसीएम, और उन्हीं 2 पॉलिनोमियल का जो एलसीएम है वो क्या दिया हुआ है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 17। इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल है, कहता है कि उनमें से उन 2 पॉलिनोमियल में से जो एक पॉलिनोमियल है वो आपके पास क्या है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 है, फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि एक पॉलिनोमियल उसने दिया हुआ है और दूसरा पॉलिनोमियल आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे अजान हो रही है, जरा अजान के बाद बाकी शुरू करते हैं। छोटी सी एक ब्रेक थी, अजान हो रही थी, तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि यहाँ पे उसने 1 पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके बाद दूसरा पॉलिनोमियल अपने फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है कि 1 पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एलसीएम या एचसीएफ पहले लिख लें, एचसीएफ मल्टीप्लाई
एलसीएम, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे सेकंड पोलिनोमियल आपने फाइंड करनी है, तो सेकंड पोलिनोमियल यहाँ पे रहेगी, पोलिनोमियल ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू ये एचसीएफ आपके पास क्या है, y माइनस 7 है। उसके बाद एलसीएम क्या है आपके पास, y क्यूब माइनस 10y स्क्र प्लस 11y प्लस 70। और ये जो वन पोलिनोमियल है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आएगी तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो लेकिन वन पोलिनोमियल की वैल्यू आपके पास क्या है, y स्क्र माइनस 5y माइनस 14 है। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो यूं आएगा आपके पास y माइनस 7 सेम आएगा। तो ये y क्यूब माइनस 10y स्क्र प्लस 11y और प्लस 70। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करते 14 आएगा, तो यहाँ पे 7 2s आर 14 आएगा। 7 2s आर 7 में 2 माइनस करेंगे तो आपके पास ये 5 आएगा, यानी कि y स्क्र माइनस 7 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 14 आ गया। y माइनस 7 सेम आएगा, और उसके बाद y क्यूब माइनस 10y स्क्र प्लस 11y प्लस 70 ओवर यहाँ पे आएगा आपके पास y स्क्र सेम आ गया और माइनस 7y आ गया, माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो 2y आएगा, माइनस 14 आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि y माइनस 7 जो ना वो एज इट इज रहेगा ऐसा ही, y माइनस 7 सेम आ गया, और उसके बाद y क्यूब माइनस 10y स्क्र, y क्यूब माइनस 10y स्क्र, उसके बाद प्लस 11y प्लस 70 है। अब इसमें आपने करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है, y कॉमन आएगा, तो जब y कॉमन आएगा तो y जब कॉमन आ गया यहाँ से तो बाकी बचेगा y माइनस 7 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू में से आपने 2 कॉमन लेना है, 2 जब कॉमन आएगा तो y माइनस 2 7 14 आ गया, प्लस 2 कॉमन आएगा और y माइनस 7 बाकी आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 7 सेम आ गया, y क्यूब माइनस 10y स्क्र प्लस 11y प्लस 70 ओवर इन दोनों में से आपने क्या करना है कि y माइनस 7 कॉमन है, बाकी y प्लस 2 बाकी बचेगा। अब उसके बाद ये y माइनस 7 से क्या करेगा, कट जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम यूं करेंगे कि y क्यूब माइनस 10y स्क्र प्लस 11y प्लस 70 को डिवाइड करेंगे y प्लस 2 पे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें ये y की पावर 1 है, यहाँ पे y का क्यूब है, यानी कि y 2y का फर्क है, तो यानी कि जितना फर्क है उससे आप क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्र है। तब y स्क्र को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा y क्यूब आ गया। उसके बाद y स्क्र को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y स्क्र आ गया। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस 10 है और ये माइनस 2 है, तो कितना आ गया, माइनस 12y स्क्र और प्लस 11y आ गया और प्लस 70 सेम आ गया। अब यहाँ पे y है और यहाँ पे y स्क्र है, एक तो आ गया फर्क आ गया, y का फर्क आएगा, ठीक है। अब और फर्क क्या आ रहा है, माइनस 12 का फर्क आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 12 है, तो ये साथ क्या आएगा, माइनस 12 y आएगा, y स्क्र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक y का फर्क आ रहा है। अब आपने क्या करना है, माइनस 12y को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12y स्क्र आएगा, माइनस 12y को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तो 24y आ गया। इसको मजीद सिंपल करते हैं तो इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का आ जाएगा, ये भी प्लस का होगा, ये कैंसिल करेंगे तो 24 प्लस 11 कितना आ गया आपके पास, 35 आएगा, 35y और प्लस क्या आ गया, 70 सेम एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन नंबर्स में फर्क आ रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 35 है, तो 35 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y आ गया
और उसके बाद प्लस 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 2 70 आ गया। ये आपके पास माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल आ गया। तो आपके पास जो अदर वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, सेकंड वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपके पास क्या, इसका आंसर आ गया सेकंड जो पोलिनोमियल है इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया वाई स्केयर माइनस 12 बाई और प्लस 35 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अब दो पोलिनोमियल्स के यहाँ पे लिखा हुआ कि पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब, यानी कि पहले एलसीएम का नाम आया तो पहली वैल्यू एलसीएम की होगी, उसके बाद एचसीएफ का नाम आया तो बाद वाली वैल्यू एचसीएफ की होगी। उसके बाद कहता है कि इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फाइंड क्यू ऑफ एक्स। यानी कि यहाँ पे तीन वैल्यूज दी हुई हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसके यहाँ पे नाम दिया था वन पोलिनोमियल दिया था, यहाँ पे उसने पी ऑफ एक्स क्या दिया, ठीक है। फॉर्मूला वही बनेगा आपके पास, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, जो चीज फाइंड करनी है वो इधर रहने देते हैं। क्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू क्या है, 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे एचसीएफ है तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ रही, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए आ गया। अब ये जो पी ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड में करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर कर देंगे 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि ये 36x क्यूब है और ये x की पावर 2 है, यानी कि 3 + 2 कितना रहेगा आपके पास, 36x की पावर 5 बनेगी। अब उसके बाद यहाँ पे x प्लस ए सेम आएगा और x क्यूब माइनस ए क्यूब वैसे ही आएगा और यहाँ पे x माइनस ए भी ऐसे सेम आएगा। और उसके बाद 4x स्क्वायर, ये दो स्क्वायर है दरमियान में माइनस है तो हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस में लिख देते हैं और एक दफा माइनस में लिखते हैं, x प्लस ए और एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए है कटेगा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस ए है, यहाँ पे एक्स प्लस ए प्लस माइनस लगाना भूल गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक्स प्लस ए जो ना एक्स प्लस ए से कट जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 1 जार 4 आ गया और 4 9 जार 36 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर 5 एक्स है नीचे 2 है तो 2 कट जाएंगे, बाकी ऊपर कितने बचेंगे, एक्स क्या क्यूब बाकी बचेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9x क्यूब आएगा और यहाँ पे बाकी क्या आएगा, x क्यूब माइनस ए क्यूब आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया ए क्यू ऑफ एक्स का। क्वेश्चन नंबर 6 है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स के माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिलतरतीब है, यानी कि पहली जो वैल्यू वो एचसीएफ किया और दूसरी वैल्यू क्या है, एलसीएम किया। लास्ट पे वो कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि दो पॉलिनोमियल आपके पास जो होती हैं, एक होता है पी ऑफ एक्स होता है और एक क्यू ऑफ एक्स होता है, यानी कि जो आपके पास आंसर आएगा वो इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यानी कि इन दोनों का यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन दोनों वैल्यूज का, दोनों पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। फॉर्मूला हमारे पास यह है कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आएगा। अब यहां पे एलसीएम की वैल्यू क्या है, 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। एचसीएफ क्या हो गया आपके पास है, एक्स प्लस ए आ गया। अब यहाँ पे 12x स्क्वायर तो सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि x प्लस ए तो सेम लिख देंगे हम, x प्लस ए, और ये दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस है तो एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा माइनस में लिखते हैं, x प्लस ए
और x माइनस ए आ गया और लास्ट पे जो x प्लस ए सेम एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे जरा गौर करने वाली बात है, x प्लस ए और x प्लस ए, ये दोनों यानी कि तीन वैल्यूज आ रही है, ठीक है। इन तीनों को क्या करेंगे, इकट्ठा लिख देंगे, क्या आपके पास आंसर आएगा 12x स्क्वायर, ये 1 2 और ये 3 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x प्लस ए का क्यूब आएगा और लास्ट पे जो वैल्यू बच जाएगी x माइनस ए आएगा। यानी कि आपने क्या करना है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, ये आपके पास दो वैल्यू होती है, पॉलिनोमियल ऑफ x है यानी कि p ऑफ x है और q ऑफ x है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 12x स्क्वायर इंटू x प्लस ए का क्यूब आ गया इंटू x माइनस ए, आपके पास आंसर आ गया किसका, p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x का आंसर आ गया।